हम परमेश्वर के वचन में से भजन 25 और उसके 8 से 10 पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। आमीन। मेरे अजीजों, पिछली बार जब हमने दाऊद की इस प्रार्थना को सुना था तो हमने लगभग 12 बातों को देखा था कि वो 12 बातें परमेश्वर से बोल रहा है कि ऐ खुदा, तू मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार ना करने पाए, और जितनी तेरी बाट जोते हैं वो भी कभी लज्जित ना हो, जो अकारण विश्वासघाती हैं वे ही लज्जित हों। हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग दिखला। छठा था, वो मुझे अपना रास्ता दिखा, मुझे अपना पथ बता दे। 7वां पॉइंट था इसमें, मुझे अपने सत्य पर चला। 8वां था, मुझे शिक्षा दे, मुझे सिखा। और 9वें में था, हे यहोवा अपनी दया। और 10वां था, मेरी अपनी करुणा के कामों को कारण मुझे याद रख। 11वां था, मेरी जवानी के पापों को भूल जा, याद मत रख, स्मरण मत कर। और 12वां पॉइंट था हमारा, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे याद रख। ये प्रार्थना दाऊद की प्रार्थना है। दाऊद इस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है। जब हम भी प्रार्थना करें तो इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो जब 8वें आयत में प्रवेश कर रहा है तो परमेश्वर के एक गुण के बारे में बात कर रहा है। यहोवा भला है, यहोवा भला है, सचमुच वो भला है। हालेलुया। भजन 137 पूरा उसकी भलाइयों से भरा हुआ है। उसकी करुणा सदा की है, ऐसा वहां पे बार बार लिखा है। सचमुच में हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है। हालेलुया। और उसकी भलाई, उसकी करुणा जो हमारे जीवन में वो करता रहता है, अगर हम उसको याद करें और काउंट करें तो अनकाउंटेबल है। वी कांट काउंट उसकी भलाइयों को। अब अपने जीवन के जो बीते हुए उम्र है उस पर अगर नजर करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि बीती उम्र में उसकी भलाइयां कितनी हैं आपके साथ। मेरे अजीजों, कई बार हम जो हमारे साथ भलाई करता है, मान लीजिए उसने हमारे साथ 9 भलाई की और 10वीं बार उसने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हमारा एटीट्यूड उसके प्रति कैसा हो जाता है? हम बदल जाते हैं। 9 बार आप गए उसके पास, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि 9 बार आप गए और बोला मुझे पैसे चाहिए, और 9 बार उन्होंने दे दिए। लेकिन 10वीं बार जब आप गए और उन्होंने कहा आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मैं आज आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस समय हमारा एटीट्यूड उसके प्रति क्या हो जाता है? अब आप बदल गए हो, नहीं, आप बड़े हो गए हो, अब हमारी थोड़ी सुनोगे, अब हमारी और थोड़ी देखोगे। हाँ, होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। हाँ, हमारा एटीट्यूड, हमारी वे ऑफ टॉकिंग ही गड़बड़ हो जाता है। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि आप भी इस दृष्टांत से, इस कहानी से, इस घटना से आप कुछ सीख लें कि आपके साथ किसी ने भी कुछ किया है, आपको थोड़ा सा भी भला बुरा बोल दिया है, उसी समय उसकी भलाइयों को भी क्या करें, हम याद करें। और मैं विश्वास करता हूं उसकी भलाइयां आप पर भारी पड़ेंगी तो आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। क्या आप मेरे इस बात को समझे?
मैं बहुत सीखता हूँ। आप लोग सीखे या नहीं सीखे, पर मैं बहुत सीखता हूँ। मैं हर जगह से कुछ ना कुछ उठा के ले आता हूँ क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ मिल जाता है। मैं जब मेरे अगुवे आते हैं, मैं उनके साथ घूमता हूँ, उनके साथ चिपका रहता हूँ कि ये कुछ पटकेगा तो मुझे मिल जाएगा। नहीं आई समझ में। और आप तो दूरी बनाते हो मुझसे, नहीं? जो दूरी बनाते हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है, यहोवा भला है। नंबर 1 वो भला है, और दूसरी बात वो कहता है वो सीधा है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो भला भी है और सीधा भी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक जगह परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो तिरछे के साथ तिरछा है और सीधे के साथ क्या है? सीधा है। हालेलुया। लेकिन वो कहता है कि मैं सीधे के साथ सीधा हूं, और जब कोई टेढ़ा हो जाता है मेरे साथ तो मुझे टेढ़ा होना भी आता है। इसलिए खुदा से मत खेलो। वो सीधे के साथ सीधा है, और जब कोई व्यक्ति उसके साथ टेढ़ा हो जाता है तो फिर उससे ज्यादा टेढ़ा कोई नहीं हो सकता जिससे आप पंगा ले रहे हो, बैर ले रहे हो। मेरे अजीजों, 8वां पद जब वो शुरू करता है तो वो बोलता है यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए मैं 4 बात बताऊंगा आपको। इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। वो नहीं चाहता है कि कोई पापी नाश हो। वो नहीं चाहता है कि पापी पाप में मरे। पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पापियों का वध नहीं वरन सुधार चाहता है। परमेश्वर दुष्ट के सुधार में रुचि रखता है। वो पाप को निकालकर आपके जीवन से दूर करके आपकी जिंदगी में खुशियों का जीवन भरना चाहता है। और मेरे परमेश्वर और मेरे यीशु मसीह का जो उद्देश्य है, डिफरेंस है। यीशु मसीह ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं पापियों को मारने नहीं परंतु बचाने आया। और बड़ी आसानी, बड़े प्यार से प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचा लेता था। यूहन्ना के 8वें अध्याय में एक महिला को यीशु मसीह के पास पकड़ के ले आए और कहने लगे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो है व्यभिचार में जो पकड़ा जाए उसको जो है पत्थर मार के मार डालना चाहिए। तू इस विषय में क्या कहता है? तेरी व्यवस्था क्या कहती है? मूसा ने तो हमें यह सिखाया है, और ये पाप में पकड़ी गई है, ये व्यभिचार में पकड़ी गई है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से उसे बचाया। बोला ठीक है, इसने पाप किया, इसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने का अधिकार उसको है जिसने कभी पाप ना किया हो। और यीशु मसीह अंतर्यामी होने के कारण भूमि पर बैठ के सबके पाप लिखने लगे, और एक एक व्यक्ति पत्थर छोड़कर भाग गया। अब वहां पर 3 चीजें हैं, पत्थर, महिला और यीशु मसीह। यीशु मसीह वो है जिसने कभी पाप नहीं किया। यीशु मसीह को अधिकार था कि वो सारे पत्थर उठाकर उस महिला पर मारे और वो महिला मर जाए। परंतु यीशु मसीह ने उससे एक सवाल किया, देख तेरे पत्थर मारने वाले चले गए, कहां है, देख खड़ी हो। और यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? जा, मैं भी तुझे क्षमा करता हूं, पर तू फिर से इस गंदे रास्ते पे, गलत रास्ते पे मत जा रहा। प्रभु हमारे जीवन से पाप को निकालता है, गंदगी को निकालता है, इसलिए वो भला है। इसलिए वो पापियों को क्या करता है? अपना मार्ग दिखाएगा। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास जा ही नहीं सकता। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। पर जब यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, तो उसने कहा, थके मांदे लोगों मेरे पास आओ।
मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसने कहा कम टू मी। तुम पिता पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। अंतर देखिए आप, वो हमें पापियों को रास्ता दिखाता है। वो पापियों को अपना क्या दिखाएगा? मार्ग दिखाएगा। वचन में लिखा है वो पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारा धाम बन जाता है। हालेलुया। एक जनरेशन नहीं सुधरती प्रभु के पास आने के बाद, हमारी पूरी जनरेशन सुधर जाती है। हालेलुया। तो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि वो पापियों को मार्ग दिखाएगा। दूसरा इसमें देखते हैं हम 9वें पद में, वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। नम्र लोगों को क्या करेगा? न्याय की शिक्षा देगा, न्याय प्रिय बनाएगा। पहली बात, व्यक्ति कौन होना चाहिए? नम्र। अब नम्रता के विषय में कल मैं आपके साथ बात करूंगा, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि नम्र लोगों को वो क्या करेगा? न्याय की शिक्षा देगा, न्यायपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाएगा। यूं समझिए, न्याय करिए आप, अपने साथ भी न्याय कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी आत्मा के साथ भी न्याय कीजिए आप। कई बार हम अपनी आत्मा के साथ अन्याय करते हैं। आत्मा की आवाज ना सुनना, आत्मा के साथ अन्याय करना है। Am I right? आत्मा की आवाज नहीं सुनना आत्मा के साथ अन्याय है। दो चीजें हैं हमारे जीवन के अंदर मुख्य, शरीर और आत्मा। शरीर नाशवान है और हम शरीर की बहुत सुनते हैं, परंतु आत्मा की आवाज, आप जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे, आपकी आत्मा आपसे बोलेगी, आपका कॉन्शियस आपको प्रिक करेगा, डोंट डू इट। इसकी सजा है। इस धरती का कानून भी, भारत का कानून भी इसके खिलाफ है और परमेश्वर का कानून भी इसके खिलाफ है। आपकी आत्मा आपको जगाएगी। Am I right? लेकिन हम क्या करते हैं? उस संसार की गूंज में आत्मा की आवाज को, चुप बैठी रहो, अंदर रहो, तुम अंदर के लायक हो, और हम वो काम करने लगते हैं जो नहीं करने चाहिए। और प्रभु का वचन यहां पर कहता है वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देता है। तो सबसे पहली बात मैंने बोला, आप अपनी आत्मा के साथ अन्याय मत करो, न्याय करो उसके साथ। कभी तो सुन लो उसकी आवाज कि मेरी आत्मा मुझे क्या बोल रही है, मेरा मन मुझे क्या सिखा रहा है, मेरा कॉन्शियस मुझे क्यों प्रिक कर रहा है। करता है कि नहीं करता है? गलत काम करने के पहले भी करता है, बाद में भी करता है। बाद में नहीं करता है, बाद में भी करता है। तूने गलत कर दिया। वो नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हां, वो नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। दो बातें हैं नम्र लोगों के साथ। वो न्याय की शिक्षा से भर देगा आपको न्याय प्रिय बना देगा। आप नहीं बोलते हैं मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, ये कहां से आया, किसने बनाया आपको? बोलते नहीं बोलते। और जब हम प्रभु को नहीं जानते तो झूठ कितना बोलते थे, ये बताओ। पानी की तरह पीते थे हम, झूठ बोलने से हमें डर ही नहीं लगता था। लेकिन जब हमने प्रभु को जाना, झूठ से हमें नफरत होने लगी, पाप से हमको नफरत होने लगी, पाप करने से हमें डर लगने लगा। तो प्रभु अपने नम्र लोगों को न्याय प्रिय बनाता है। अपनी आत्मा के साथ न्याय करो और लोगों के साथ भी न्याय करो। क्यों लोग धर्मी की कसम खाते हैं? बताएं। न्याय के समय में धर्मी की कसम क्यों खाते हैं? धर्म की पुस्तक को लाया क्यों जाता है वहां पर? बाइबल पर हाथ रख करके बोलो, क्योंकि वो भी जानते हैं दुनिया से डरे या ना डरे, खुदा से तो डरता है।
पर हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम उस पर भी हाथ रखकर झूठ ही बोल देते हैं। वो अपनी आत्मा के साथ अन्याय है। लेकिन क्या आपकी आत्मा आपको माफ कर पाएगी कभी? बोलिए, नहीं। वो नम्र लोगों को शिक्षा देता है, न्याय की शिक्षा देता है, वो न्याय प्रिय बनाता है। हमेशा एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, जो आदमी प्रार्थनावादी होगा वो न्याय प्रिय होता चला जाएगा। जिसका जितना प्रार्थना का जीवन होगा, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होगा, वो न्याय प्रिय होगा। वो कभी भी किसी के साथ अन्याय होते हुए देख नहीं पाएगा। जहां भी अन्याय होता देखेगा वो कूद पड़ेगा, तुरंत रोकने की कोशिश करेगा, न्याय दिलाने की बात करेगा। तीसरी बात हमने देखी यहां पर कि वो न्याय दिलाएगा। और तीसरी बात है, दूसरी बात देखिए, तीसरी में देखेंगे हम, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। किसको मार्ग दिखाएगा? यह नम्र होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जगत में नम्रता और दीनता, इट इज वेरी नेसेसरी वेपन। और ये ऐसा वेपन है जो सामने वाले को अच्छे अच्छे कड़क को नीचे कर देता है। मेरा एक बहुत अच्छा मैसेज है जो मैंने तैयार किया और कई बार प्रचार भी किया है, और अगर आपने नहीं सुना है तो कभी हम सुनाएंगे उसको। नम्रता विनाश को टाल देती है। सामने अगर विनाश खड़ा हो, विनाश की आंधी तूफान आ रहे हों, लेकिन अगर अगला आदमी नम्र बन जाए, विनाश टल जाएगा, टलेगा, निश्चित रूप से टलेगा। क्योंकि नम्र लोगों को खुदा संभालता है। नम्रता खुदा का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? आप अपने आप को जांचिए, टटोलिए कि आप में वाकई में नम्रता है या नहीं। गुलाब जामुन की तरह बोलने को नम्रता नहीं बोलते हैं, एक्टिंग होती है वो। क्या मन में कड़वाहट रखी हुई है, ईर्ष्या, जलन, हसद रखी हुई है, और बोलते ऐसे हैं लच्छेदार। उस नम्रता से काम नहीं चलेगा। परमेश्वरीय नम्रता, परमेश्वर का जो स्वभाव है, वो नम्रता हम धारण करें। वो नम्र लोगों को शिक्षा देगा, वो मार्ग दिखलाएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौथा जो है इसमें, जो 10वां पद है, जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। जो यहोवा की चितौनी और वाचा को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई है। किन के लिए? किन के लिए? जो यहोवा की वाचा और चितौनी। हम चिताए जाते हैं, ध्यान से सुनिए, हम प्रतिदिन चिताए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब अपने देह के दिनों में था, तो यीशु मसीह ने ये कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक आकर तुम्हारी सहायता करेगा। चलिए निकालिए यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 7वां पद। तो भी 7वां, 8वां, 9वां पद। तो भी हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा मेरा है, जाना तुम्हारे लिए भला है। मैं जाऊंगा, क्योंकि हाँ, यदि मैं न जाऊं यदि मैं वहां ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास वो न आएगा। सहायक तुम्हारे पास नहीं आ आएगा। पाएगा। मैं जाऊंगा तो सहायक को भेजूंगा। काय की सहायक? काय का सहायक? कौन सा सहायक? वो सहायक क्या कर लेगा आकर के? वो सहायक एक बहुत बड़ा काम करेगा। सुनिए, हालेलुया।
वह आकर संसार को पाप वो आकर जब वो आएगा तो संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। ये निरुत्तर शब्द एक नीचे स्टार लगा हुआ है और वहां लिखा हुआ है कायल करेगा। कायल करेगा। कायल का क्या मतलब होता है? प्रिक करना, चेतावनी देना, चेतावनी देना कि तू जो कर रहा है गलत है, रास्ता बदल, अपना तौर तरीका बदल, अपना एटीट्यूड बदल। पवित्र आत्मा इस दुनिया में रहकर के क्या कर रहा है? कलीसिया को यही तो सिखा रहा है। What Holy Spirit is doing in these days? पवित्र आत्मा किससे बातें कर रहा है? दुल्हन से। किसकी? मसीह की, विश्वासियों से। क्या सिखा रहा है? किसके बारे में बातें कर रहा है? संसार को पाप और धार्मिकता का अंतर बताएगा। राइचियसनेस, सिन एंड राइचियसनेस दोनों अलग अलग हैं। धार्मिकता का मतलब है पाप को छोड़कर धर्म का रास्ता अपना लेना। दोनों एक साथ रह नहीं सकते। तो जब तुम पाप करोगे तो तुम्हारे को पवित्र आत्मा प्रिक करेगा, चेतावनी देगा, ये गलत है, कायल करेगा आपको रोकेगा, राइट रॉन्ग बताएगा। इसीलिए तो पवित्र आत्मा को दुनिया में भेजा हुआ है। और हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम पवित्र आत्मा की सुनते ही नहीं। सो डांट पीट करे कोई या रोके पीटे तो नाराज और चल जाऊं, आवा ही नहीं। आपको पता है पवित्र आत्मा सबसे सेंसिटिव है। आप जब पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनोगे, पवित्र आत्मा आपके पास से आपको छोड़कर चला जाएगा। फिर आपको वापस बुलाना पड़ेगा उसको। सबसे पहले जो धार्मिकता का लिबास हमने पहना होता है ना, वो उतारता है शैतान। जैसे ही आप संगति से अलग गए, आपका जो लिबास, आपने धार्मिकता जो धारण की थी, वो उतारता है सबसे पहले। वो उतारने के बाद फिर आपकी पिटाई करता है। और आप तो सोचते हो मैं गया तो वहां मजा आया, चलो शैतान के साथ जाएंगे। तो शैतान का बड़ा प्रॉब्लम है, वो आपसे पूजा भी करवाएगा और आपको मारेगा भी। शैतान का ये बड़ा प्रॉब्लम है। शैतान का स्वभाव ही है, क्योंकि स्वर्ग उसको दाई नहीं आता ना। स्वर्ग दाई आया होता तो वो शैतानी क्यों बनता? स्वर्ग में आराम से रह रहा था, वहां पे भी कुबुद्धि सूझी उसे। तो कुबद उसका नेचर है, कुबुद्धि। कुबद का मतलब कुबुद्धि। कुबुद्धि समझते हैं आप? गलत बुद्धि देना, गलत शिक्षा देना उसका काम है। आदम और हव्वा के पास अदन की वाटी में जाके क्या बोला? गलत शिक्षा ही तो दी। तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये रॉन्ग टीचिंग नहीं है तो कौन सी टीचिंग है? परमेश्वर के तुल्य कोई हो सकता है? उसका एक और तथ्य है, वो तो परमेश्वर के तुल्य थे ही। परमेश्वर ने इक्विवेलेंट बनाया था और समानता और स्वरूप में थे, बल्कि उन्होंने अपना स्वरूप और अपनी समानता खो दी। शैतान का काम ये है, उसके बहकावे में मत आओ। पवित्र आत्मा का काम है आपको राइट रॉन्ग बताना। क्या आप मेरे साथ हैं? आपकी मेरे पास। जब आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनेंगे, पवित्र आत्मा ज्यादा आपके साथ बातचीत नहीं करेगा, आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। ध्यान रखना, आपके आत्मा से एक बार बोलेगा ग्लास मत उठाना, तूने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है, लेकिन हाथ नहीं पकड़ेगा आपका। पकड़ेगा? हाथ नहीं पकड़ेगा वो। और जैसे ही आपने उसको ग्लास को पकड़ा, हाथ लगाया, पवित्र आत्मा आपके पास से चला जाएगा। फिर आप पुकारते रहो, चिल्लाते रहो,
फिर नहीं आएगा। यूहन्ना 16:9, पाप के विषय में इसलिए, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ और धार्मिकता के विषय में इसलिए हाँ कि मैं पिता के पास जाता हूँ हाँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। हाँ न्याय के विषय में इसलिए हाँ। कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। न्याय के विषय में भी वो आपको, पवित्र आत्मा न्याय के दिन के लिए आपको तैयार कर रहा है। न्याय समझ में, वो आपका एक सहायक है, वो आपके लिए एक एडवोकेट है। इस समय वो आपको बताता है कि प्रभु को क्या पसंद है। बाइबल में एक जगह लिखा हुआ है, अनुभव से मालूम करो कि उसे क्या पसंद है। नहीं, कई बार हम, मान लीजिए आपने मुझे खाने पे बुलाया, अब मेरी पसंद आपको जाननी है तो आपको मेरे सबसे निकटतम व्यक्ति के पास अप्रोच करनी पड़ेगी, नहीं? हाँ या ना? यीशु मसीह के स्वभाव को अगर आपको जानना है, यीशु को क्या पसंद है वो जानना है, तो दुनिया में कोई नहीं बता सकता, वो पवित्र आत्मा ही बता सकता है। और पवित्र आत्मा इतना जेंटल है, वो क्या बोलता है मालूम है? तुझे यीशु जैसा बनना है? हाँ, मुझे यीशु जैसा बनना है, मैं बना दूंगा। है? मैं बना दूंगा, तू मेरे पास आ जाना बस, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ही पवित्र आत्मा सब कुछ हमारे लिए करने को तैयार है। इच्छा केवल एक होनी चाहिए, मुझे यीशु जैसा बना दे। हालेलुया। और थोड़ी देर के बाद में यीशु जैसे बन जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है। मेरे अजीजों, ये 4 बातें आज हमने देखी है। कल जब हम आएंगे, इसी में कुछ और बातों को और एग्जाम्पल्स के साथ बात करेंगे।